एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होती है। 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करा चुके हैं, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफी अच्छा आज का भी हम हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए, लेकिन इस ऐप को आप डाउनलोड नहीं किए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। केवल 600 में आपका सामान्य तरीके A to Z, चाहे प्रीवियस ईयर हो, वीडियो लेक्चर हो, मतलब जो भी कुछ होता है आपको सारे के सारे कुछ आपको कंप्लीट होगा। तो प्लीज इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने दिया था? ऑप्शन ए देखिए गाइस, मीर मदन सेना ने दिया था, या मोहम्मद लाल, या फ्रांसीसी सेना, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध में अगर बात करें, सिराजुद्दौला के जो साथ है ना, उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा मीर मदन, मोहम्मद लाल और फ्रांसीसी, ये तीनों ने ही साथ दिया था यहाँ पे। हालांकि गाइस इनके बारे में मैंने कुछ मेंशन किया, हालांकि मीर मदन ने जो है तीनों ही दिए थे यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। और सिराजुद्दौला के साथ कौन देते हैं? मीर मदन, जो कि सेनापति होते हैं, मोहनलाल देते हैं, और ये फ्रांसीसी सेना देते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं और युद्ध में हारने के बाद मुर्शिदाबाद पहुंच जाते थे। ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ जो आंसर होगा ये मीर मदन जो है उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मीर मदन साथ देते हैं, मोहनलाल देते हैं और फ्रांसीसी सेना देते हैं यहाँ पे, जो कि सिराजुद्दौला के साथ होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, प्लासी का जो युद्ध में पराजित हुआ था, कौन हुआ था? अभी जस्ट देखे था, अंग्रेज हुआ था क्या? जी नहीं, सिराजुद्दौला पराजित होते हैं और फिर मुर्शिदाबाद पहुंच जाते हैं। तो बी को टिक ला के चले आएगा, सी और डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए गाइस, ये कुछ ऐप है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे क्लास बाय करोगे यहाँ पे 600 में, तो ये पूरा पीडीएफ वाला सेक्शन जिसमें आपको प्रीवियस ईयर हो, बुक हो, कई सारा जो खट्टा चक्र वगैरह होता है, ये भी आई थिंक इसमें सारा कुछ होगा, वीडियो लेक्चर होगा, जितनी भी चीजें आपका। एंड साथ में गैस अगर बीपीएससी की कई सारे एग्जाम में हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी भी है। एंड सो कुछ टाइम में रीजनिंग वगैरह भी हो जाए, तो A to Z चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कई सारा आपका नोट्स वगैरह भी इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया था? मीर जाफर, मीर कासिम, या मोहनलाल, या उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मीर कासिम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हालांकि गैस मीर कासिम के बारे में देखना, इनका समय काल होता है 1760 से 1763 होता है, और ये कुछ मीर कासिम का इमेज है यहाँ पे। हालांकि मैंने इनके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। हालांकि गैस यह मीर जाफर का दामाद था, इसे बंगाल का नवाब बना दिया था, और वर्धमान, मिर्जापुर, चटगांव का दीवानी दे दिया गया था। और इसने अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। और इसने अपनी तोप बंदूक की फैक्ट्री भी स्थापित किया था, कहाँ पे? तो मुंगेर में किया था। और इसने अपनी संपूर्ण जो टैक्स है वो फ्री कर दिया था, और अंग्रेज के द्वारा जो टैक्स का दुरुपयोग होता था, जिसके कारण से राजधानी ही क्या कहता है, मीर कासिम ने मुंगेर कर दिया था। लेकिन मीर कासिम को हटा दिया देते थे। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का साथ दिया था? मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, या जगत में मिस्टेक है, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मीर जाफर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड कुछ मीर जाफर के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया मैंने, सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसे रॉबर्ट क्लाइव को गधा भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है रॉबर्ट क्लाइव को गधा कैसे कहते हैं? मीर जाफर को कहते हैं। और प्लासी के लड़ाई में अंग्रेज के साथ था। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764, 57 नहीं होगा, नहीं 58। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई नहीं होगा, 22 अक्टूबर 1764 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध था। यह युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुन्नो होता है, और 3 राजा, भारत के 3 राजा थे, एक मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला थे, और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया और मराठा के बीच में होता है कि जी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के कई सारे राजाओं के साथ होते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, डी और ई नहीं होता है यहाँ पे, है ना। हालांकि गाइस यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया, यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी को से हेक्टर मुन्नो और 3 राजाओं जैसे कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इलाहाबाद की पहली जो संधि है किसके बीच होती है? शाह आलम द्वितीय और फ्रांस, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, और शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव होता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, इलाहाबाद की जो पहली संधि है किसे दीवानी दे दिया गया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, और उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली संधि के अनुसार गैस बिहार का, उड़ीसा का और बंगाल का जो दीवानी है वो दे दिया गया था, किसे? अंग्रेज को दे दिया गया था। तो डी को टिक ला के चले आएंगे यहाँ पे, है ना।
और इलाहाबाद की पहली संधि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि गैस 12 अगस्त 1765 को होती है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अंग्रेज ने गैस बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी है अपने पास रख लिया और मुगल राजा को कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया यहाँ पे, है ना। शाह आलम द्वितीय की जो पेंशन है वो कितना कर दिया गया, 26 लाख रुपए प्रति ईयर निर्धारित कर दिया गया यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 क्वेश्चन है, अंग्रेज ने इलाहाबाद की पहली संधि कौन से क्षेत्र में मुगल राज को दे दिया गया था, करा और इलाहाबाद दे दिया था, कानपुर ने दिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई नहीं होगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करेंगे, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था, 16 अगस्त 1765, 20 अगस्त 1756 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 58 हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं हो जाएगा। ऐसे 16 अगस्त हो जाएगा यहाँ पे, 16 अगस्त 1765 हो जाएगा यहाँ पे। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हूँ। दूसरी संधि गैस 16 अगस्त 1765 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है, ठीक है। सिराजुद्दौला गैस अवध को वापस कर दिया जाता है और करा और इलाहाबाद क्षेत्र छोड़ के यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11 क्वेश्चन है, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच होती है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, फ्रांस और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखे थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 क्वेश्चन, कंपनी को गैस अवध में कर मुक्त व्यापार करने की जो सुविधा मिला था, इलाहाबाद की पहली संधि के दौरान, इलाहाबाद की दूसरी संधि के दौरान, प्लासी के युद्ध, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका इलाहाबाद की दूसरी संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 13 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, शाह आलम को अंग्रेज ने कितने रुपए का पेंशन निर्धारित किया था, 20 लाख, 26 लाख, 15 लाख, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, 26 लाख हो जाएगा एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड शाह आलम द्वितीय ने जो पेंशन है 26 लाख रुपए प्रति ईयर निर्धारित कर दिया गया था यहाँ पे। 14 क्वेश्चन है गैस, बक्सर का युद्ध के समय में किस शासक ने युद्ध के दौरान छोड़ के भाग गया था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम हो जाएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, शाह आलम, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस मीर कासिम ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, बी को टिकला के चले आएगा यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन 15 बात करेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757, सितंबर में नहीं होता है ना ही जून में, डी भी नहीं हो, ई भी नहीं हो, ए को टिकला के चले आइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे 16 बात करेंगे, प्लासी का युद्ध किसके बीच होता है, सिराजुद्दौला फ्रांस के बीच होता है, जी नहीं, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में होता है यहाँ पे, तो और लिखा है अंग्रेज नहीं लिखा है, तो बी को टिकला लीजिएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, डी भी नहीं हो जाएगा, ई भी नहीं हो जाएगा, है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज के बीच होती है। 17 क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर कौन होता है, तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, रॉबर्ट क्लाइव, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो रॉबर्ट क्लाइव होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 18, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर, मीर कासिम हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का आंसर मीर जाफर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 19 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस यूरोप कंपनी को मीर जाफर ने अपनी नमक और सभी कर को माफ कर दिया था, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर दिया गया था। क्वेश्चन 20 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, निम्न में से किसने अंग्रेज को बेदना और मिदनापुर चटगांव का दीवानी को अंग्रेज को दे दिया था, तो मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही गैस यहाँ पे मिस्टेक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही होता है यहाँ पे। हाल ही गैस कुछ ऑलमोस्ट हम इनके बारे में देख चुके थे यहाँ पे, मीर जाफर का दामाद था और बंगाल का नवाब भी था यहाँ पे, और वर्धमान, मिर्जापुर, चटगांव का दीवानी दे दिया था और इसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया गया था। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके थे। बाकी एक बार प्लीज इस ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, फिर देखिएगा 600 रुपये में हम कितना कुछ आपके बीच अवेलेबल कराते हैं। जितनी पीडीएफ है सब पीडीएफ होगा, आपको क्लास होगा, वीडियो लेक्चर होगा यहाँ पे, और साथ में कुछ मॉक टेस्ट होगा, मतलब काफी कुछ होगा यहाँ पे, प्रीवियस ईयर वगैरह, मतलब A to Z चीज आपको इस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर करिएगा, आपके एग्जाम की वजह से काफी एक महत्वपूर्ण। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।